पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार और बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी। इस बीच पीएम मोदी का बिहार दौरा, सूबे में चुनाव की चर्चा के बीच सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक अब एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा छाया रहने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहलगाम कांड के बाद पीएम मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें कहा था आतंकियों को कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। तो क्या मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को बना लिया है बिहार चुनाव का एजेंडा? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयुन भारत बिहार झारखंड। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का संदेश पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही दिया था। पहलगाम में जिस तरह से हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या की गई थी, उसके बाद पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष ने खूब मोर्चेबंदी की थी। सवाल पूछे गए कि ऐसे हालात में जब देश में तनाव चरम पर है, पीएम मोदी को अपनी रैली स्थगित कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहरहाल बिहार में मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और यही से संदेश दिया कि आतंकियों को, उनके आकाओं को उनकी कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। नतीजा ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार में पाकिस्तान में बने हर बड़े आतंकी अड्डे तहस नहस कर दिए गए। आतंकियों का साथ देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने भी भारत पर जवाबी हमले की कोशिश की। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक रिजर्व्स के पोस्ट को भारतीय जवानों ने धुआं कर दिया। महज 48 घंटे में पाकिस्तान घुटने पे आकर गिर गया और हमले रोकने की गुहार लगाने लगा। पाक डीजीएमओ की गुजारिश पर भारत ने हमले रोक दिए और उसके बाद देश भर में शुरू हुआ तिरंगा यात्रा, जिसको लेकर बिहार बीजेपी में कुछ ज्यादा ही उत्साह देखने को मिला। राजधानी पटना से लेकर सूबे के हर जिले, शहर, नगर और गांव तक पार्टी तिरंगा यात्रा लेकर पहुंच रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी अपनी हर कामयाबी को किस तरीके से भुनाती है। लिहाजा बिहार में अभी भी बीजेपी का तिरंगा यात्रा जारी है और ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा गांव-गांव जाकर सुनाई जा रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने बिहार के चुनावी माहौल में ऑपरेशन सिंदूर का रंग भर दिया। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी पूरे बिहार में चुनाव के दौरान ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल करेगी। ऊपर से पीएम मोदी का चेहरा और उनका ये बयान कि मोदी की रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। इस चुनावी माहौल में बिहार में खूब रंग जमाने वाली है। इस बात का बखूबी एहसास विपक्षी पार्टियों को भी है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। इस बीच पीएम मोदी एक बार फिर पाकिस्तान और पीओके को लेकर पिछली कांग्रेस सरकारों की ऐतिहासिक गलतियों का जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों को घेर रहे हैं। अब सवाल है कि पीएम मोदी का मकसद क्या है? जवाब है कांग्रेस को घेरना और बिहार में विपक्षी महागठबंधन को कमजोर करना। बीजेपी जानती है कि बिहार में लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के कमजोर पड़ते नैरेटिव को भुनाना बीजेपी के लिए जरूरी है। बीजेपी का चुनावी नैरेटिव साफ है। 2025 का बिहार चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगा। आतंकवाद, राष्ट्रवाद, विकास और कांग्रेस की विफलताएं, यही मुद्दे भाजपा को चाहिए। यही कारण है कि मोदी जी की भाषण शैली भी आक्रामक हो गई है। बाढ़ में डूब जाओगे जैसे जुमले कांग्रेस पर तंज है। इन सब के बीच विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। महागठबंधन अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। महागठबंधन के नेता मानते हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति और आतंकवाद के मुद्दे को बिहार चुनाव से जोड़ना जनता को भटकाने की साजिश है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को ये कयावत मोदी के आक्रामक चुनावी अंदाज के आगे कितना टिक पाएगा? मोदी की रगों में बह रहे गर्म सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की काट वो कितना खोज पाएगा, कहना मुश्किल है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत बिहार झारखंड पर।